समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में हमें एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा संस्कृत में लिखी गई एक कविता है। इसे 1700 साल पहले लिखी गई थी। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर इसकी खुदाई की गई थी। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द जिसका अर्थ है प्रशंसा। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में राजा को एक युद्धों को जीतने वाला विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की गई है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती है। यह प्रशस्तियाँ भी समुद्रगुप्त के पितामह, प्रपितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवीगण की थी। पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा भी महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास, और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे। जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। इनके दरबारी कवि बाणभट्ट वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक वर्णन है। चीनी यात्री ह्वेनसांग, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। चीनी यात्री ह्वेनसांग। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के बाद थानेश्वर के राजा बने। उनके बनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय
ने उन्हें रोक दिया। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल, यहाँ यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाने बनाया जाता था, जो सम्मिलित शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे, जिसके बारे में जानकारी उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र के इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कभी का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया। इसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों बस दुर्बल होते गए। पल्लव और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट चोल वंशों ने समाप्त कर दिया।